अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आप लोग भी हैरान हो रहे होंगे कि जी सुबह-सुबह मैं कहाँ जा रही हूँ, तो बिल्कुल भी मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं जा रही हूँ। हमें जो है बैंक से कॉल आई थी, क्योंकि पापा की पेंशन 2 मंथ से ब्लॉक थी और वो रिलीज़ नहीं हो रही थी, तो अच्छी खासी परेशानी थी कि क्या रीज़न है और इनकी पेंशन क्यों ब्लॉक हो गई। तो भाई कहता है कि पापा मैं लेके जाता हूँ और मैं देखता हूँ। तो मैंने कहा हाँ, जिस तरह 2 मंथ से तुमने रिलीज़ करा दी है ना पेंशन, तो छोड़ दें, मैं खुद ही जाती हूँ और मैं जाकर चेकआउट करती हूँ कि हाँ, बेसिक रीज़न क्या है जो पेंशन इनकी ब्लॉक हुई है। चूँकि मैंने अकाउंट्स में जो है 3 टू 4 इयर्स काम किया, इसलिए मुझे थोड़ा-सा ऑफ़िस वर्क का एक्सपीरियंस है अकाउंट्स के हवाले से। सो मैं पापा को लेकर आ गई थी बैंक, और इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही थी कि एक प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते तो दूसरा आके मत्थे पे चिपक जाता है कि हुन मैनू फड़ो। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ इसी तरह हुआ। जब बैंक आए तो पता चला है कि ये लोग कह रहे थे कि आपके पेपर्स इनकम्प्लीट हैं। तो पापा ने कहा पेपर्स तो मैं सारे देकर गया था। मैंने भी जब चेक करवाए, मैंने कहा ये पेपर्स, तो वो लड़की एकदम कहती हाँ ये सारे तो हैं। तो मैंने कहा इसका मतलब है कि आपने जो है ये पेपर्स हेड ऑफ़िस में फॉरवर्ड नहीं किया और हमें 2 मंथ से इतनी ज़्यादा परेशानी हुई। तो इनकी जो एक और लेडी थी वो आगे कहती नहीं, असल में ये बात नहीं, वो अंकल के जो है ना थंब वेरिफिकेशन लेनी है, तो इस वजह से कॉल की। तो मैंने कहा तो फिर ये आपको पहले बताना चाहिए था। क्यों, जब हमने आपको न्यू आईडी कार्ड सबमिट करवाया था तब आपने वेरिफिकेशन नहीं ली थी। तो अब ये अनट्रेंड स्टाफ था और मेरा दिमाग बिल्कुल आउट हो गया, और मैंने आते ही जो है इन्हीं का फॉल्ट पकड़ा और जाके मैंने जो है मैनेजर को कहा। तो कहते नहीं नहीं कोई इशू नहीं, आप बैठे, मैं अभी सॉल्व करवाता हूँ। और मेरी उनको सेकंड बात जो थी वो ये थी कि प्लीज़ अपने स्टाफ को ट्रेन करें, क्योंकि मुझे इंतहाई गुस्सा था कि जो है मेरा इतना टाइम बर्बाद किया और 2 महीने से हम लोग परेशानी में थे। तो फिर भी पापा के फिंगरप्रिंट्स नहीं निकले, तो कहते बेटा मैंने 2 महीने पहले ही जो है अपना आईडी कार्ड बनवाया, तो आप कह रही हो कि फिंगरप्रिंट्स नहीं है। तो कहती नहीं, आप ऐसा करें हमारी हेड ऑफ़िस चले जाएँ और वहाँ पर चेक करें, शायद मेरे सिस्टम में कुछ एरर है। तो मैंने कहा ये आपको सिस्टम ऑन करने से पहले चेक करना चाहिए, सिस्टम की प्रॉपर इंस्टॉलेशन कराएं, एरर कैसे आ सकता है आपके सिस्टम में? तो क्या पूरे बैंक सर्विस डाउन हो जाएगी, सिस्टम में एरर है? तो चुप हो गई। मैंने कहा मैंने भी जो है ऑफ़िस में काम किया हुआ है और मुझे भी पता है कि जो है कस्टमर्स को कैसे डील करना है और अपने ऑफ़िस की जो चीज़ें उनको कैसे असेंबल करना है। तो ख़ैर उसने हमें कहा कि आप जो हैं आगे हमारे हेड ऑफ़िस ब्रांच चले जाएँ और वहाँ चेक कराएँ। तो मैं तो जाना नहीं चाहती थी, मुझे पता था ख्वारी है, तो हम लोगों ने अपना देसी तरीका किया और जो है साथ वाली शॉप पर मैं पापा को ले गई और मैंने कहा कोई सिम दे दें। कहते हैं कौन सी? मैंने कहा सिम कोई भी दे दें, मुझे जस्ट ये चेक करना है मेरे फ़ादर की जो है थंब इम्प्रेशन आ रहे हैं कि नहीं। और जब उसने चेक किया तो वहाँ पर आ रहे थे, और मैं जो हूँ दोबारा गई हूँ और वहाँ पर जाकर मैंने कहा है कि आपका सिस्टम ख़राब नहीं, असल में आपका स्टाफ अनट्रेंड है, इनको जो है थंब प्रिंट्स लेने नहीं आ रहे, इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग करवाएं। साथ वाली शॉप पे जाके मैंने चेक किया तो वहाँ पे पापा के थंब प्रिंट्स आ रहे हैं, तो यहाँ क्यों नहीं आ रहे? खैर उनका जो भी इशू था वो मैंने मैनेजर से बैठ के सॉल्व करवाया। मैंने कहा नेक्स्ट जो है मुझे इस तरह की आई थिंक ख्वारी नहीं होगी, बहुत पुअर सर्विस है आपकी, अपनी सर्विस को बेहतर बनाएं, जो आप चार्जेस वगैरह लेते उसका क्या फ़ायदा है। और ये बात मैंने उनसे क्यों की, क्योंकि मुझे पापा ने कहा कि अब जो है हम लोगों ने आगे जाना है जो है ये पेपर्स खुद जाकर जमा करवाने। तो मैंने कहा जब पेपर्स भी हमने आगे खुद ही जमा करवाने तो बैंक की ये सर्विस चार्जेस किस सिलसिले में काट रहे हैं। तो ख़ैर मैं थोड़ी-सी हाइपर हुई थी, बट मैंने काम करवा लिया था और स्टाफ को भी ठीक-ठाक खींच लिया था कि जो आप सर्विस चार्जेस लेते हैं वो किस चीज़ के हैं, वो मिठाई तो नहीं है। सो उसके बाद हम लोगों ने आकर यहाँ पर खाना खाया था। पापा को मैंने घर भेज दिया था क्योंकि वो जो है एक से दूसरी जगह पर नहीं जाते हैं और उनकी जो है तबीयत अजीब हो जाती है। सो मैंने कहा कि आप उबर में घर चले जाओ और मैं जो हूँ बाकी के काम करके आती हूँ। तो नाश्ता नहीं किया हुआ था, तो सरदार के रेस्टोरेंट पे हम लोग आ गए थे और वहाँ पे हम लोगों ने, मैंने और छोटी सिस्टर ने खाना खाया था और उसके बाद जो है हम लोगों ने आगे जाना था मेट्रो। ये हम लोग आ गए थे मेट्रो और मैंने कहा कि यहाँ से कुछ स्नैक्स वगैरह ले लेते हैं, मेट्रो में फ़्रेश स्नैक्स होते हैं, बल्क में हम लोग ले आते हैं। तो यहाँ से हमें शॉर्टकट गुज़रना था केएफसी की तरफ से। अगर वहाँ से पार्किंग एरिया की तरफ से आते तो काफ़ी लंबा हमें पड़ जाता, और जब यहाँ से हम गुज़रे तो
मैंने अपनी सिस्टर से कहा KFC से कुछ खाना है, तो वॉक थ्रू गेट की तरफ से इनके हम लोग जा रहे थे। कहती थे कुछ चंगा भी लभदा है। मैंने कहा नहीं, चंगा तो कुछ भी नहीं लभदा, ना सर्विस चंगी लगदी है तो ना ही ना दा फूड चंगा है। सो खैर इसी बातें में आ गई थी हंसी, और हम लोग बातें करते हुए जो है अंदर की तरफ चले गए, क्योंकि मेरा KFC के साथ जो है एक्सपीरियंस अच्छा खासा बुरा है। तो मुझे जहाँ से एक दफ़ा एक्सपीरियंस पूरा हो जाए तो मेरी कोशिश होती है कि दोबारा मैं वो सर्विस ना लूँ। सो ये जो पीछे कैमरा शेक हो रहा है इसको बिल्कुल अवॉइड कर दें, क्योंकि मेरी सिस्टर ने एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ में जो है उसके अच्छा खासा सामान था। तो मैंने कहा ये क्या? कहती ये जो है बैग वगैरह है और इसमें पीको और ओवरलॉक के कपड़े हैं, तो मुझसे ये पकड़ा नहीं जा रहा। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा मुझे पहले क्यों नहीं तुमने बताया कि ये तुम सारा सामान लेके चलियो? बल्कि उसने क्या बताना था, मेरे तो खुद ही जहन से निकल गया था कि हमें जो है आगे दर्जी की शॉप पर भी जाना है और उसको ये तमाम चीज़ें देनी हैं। सो खैर काम अच्छा खासा बढ़ गया था और मेरा यही था कि तमाम काम करके ही जो है घर की तरफ जाए। सो ये छोटे-छोटे काम होते हैं और ये करते-करते पूरा दिन चला जाता है, और आजकल दिन इतने छोटे हो रहे हैं कि पता ही नहीं चलता कि टाइम कहाँ चला गया है। घर में भी अभी तक चीज़ें प्रॉपर्ली मैंने सेट नहीं की हैं और एक से बढ़ के एक काम जो है वो निकलता चला आता है। कभी पापा के ऑफ़िस के काम मुझे करने पड़ते हैं, कभी मम्मा को लेकर जाना पड़ता है, तो वो बैंक के जितने भी काम वगैरह होते हैं वो सारे मैं ही मैनेज करती हूँ। तो मेरा टाइम पता नहीं कहीं पर चला गया। एक ज़माना होता था मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम होता था और मैं कहती थी कि मैं थोड़ी बिज़ी हो जाऊँ, कोई एक्टिविटी कर लूँ, मेरा टाइम नहीं गुज़रता और मैं बोर हो रही हूँ। और अब वो टाइम आ गया है कि मेरे पास वक्त ही नहीं है, वक्त कहीं चला गया और इतने ज़्यादा काम होते हैं कि सर खुजाने को बाज़ दफ़ा जो है टाइम नहीं मिलता, और मैं 2-2 दिन जो है सर में कंघा नहीं करती। तो मेरी सिस्टर कहती है आपी सर में बम फट गया, चलो इसको सही करते, और मुझे जो है हंसी आ जाती है। सो खैर यहाँ पे हम लोग आ गए थे मेट्रो, और यहाँ पे जो है काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स पर प्रमोशन लगी हुई थी। तो वॉशिंग मशीन्स पर भी इन्होंने प्रमोशन लगाई थी। खैर मैंने तो वॉशिंग मशीन परचेज़ नहीं करनी है, तो वैसे ही हम लोग देख रहे थे। और यहाँ पे एक नोटिस भी इन्होंने लिख के लगाया हुआ था कि 50,000 से अबव जो आप शॉपिंग करेंगे तो उस पर जो है आपको अपना टैक्स पे करना होगा। तो यानी हर चीज़ पर टैक्स लग गया। तो अब पता नहीं और किस किस चीज़ पर जो है टैक्स लगेगा। तो मैं तो ये भी कह रही थी कि अब ये ना हो कि गवर्नमेंट मेकअप पर, शॉपिंग पे जो है और खाने पीने पे भी टैक्स लगा दे। मतलब जो हम होटलिंग जाके करते हैं कि एक फ़ैमिली जो है एक बार होटल जाएगी और अगर वो 2 से 3 दफ़ा हफ़्ते में ज़्यादा गई तो उस पर भी टैक्स। तो मेरी सिस्टर हंसने लगी। हम लोग आ गए थे स्नैक सेक्शन की तरफ, और यहाँ से काफ़ी सारे जो हैं स्नैक्स परचेज़ किए, जिनमें चिप्स थे, पॉपकॉर्न थे, और भी काफ़ी चीज़ें परचेज़ की। तो हर दफ़ा आते हैं और बहुत ज़्यादा न्यू वैरायटी होती है और नई नई चीज़ें होती हैं, तो बाज़ दफ़ा कंफ्यूज हो जाते हैं और समझ नहीं आता कि ये लें या ना लें। तो मैंने काफ़ी सारे स्नैक्स ले लिए थे, क्योंकि जो है काम बहुत ज़्यादा है और मैं जो हूँ घर में कुकिंग नहीं कर पा रही हूँ, तो हमें यही होता है कि हम स्नैक्स खाएं तो हमसे जो है जल्दी जल्दी काम होगा। तो स्नैक्स लिए थे और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इसका इतना अच्छा बिल बन जाएगा, और वाकई में जितने अच्छे प्यारे स्नैक्स थे उतने ही प्यारे इसका बिल बन गया। बट ये था कि मैंने अच्छी खासी जो है ड्राई चीज़ें परचेज़ कर ली थी कि चलो अगर कुछ नहीं है तो चाय के साथ हम कोई ना कोई चीज़ें ले सकते हैं, और हमें फिर ये नहीं होगा कि जी बाज़ार जाना है या कुकिंग वगैरह करनी है। क्योंकि मुझे यही था कि किसी तरह जो है मैं अपना टाइम मैनेज कर लूँ कि अगर मैं किचन में चली जाती हूँ तो घर के काम रुक जाते हैं, और अगर घर के काम करूँ तो खाना जो है वो बाज़ार से लेकर आना पड़ता है। तो बहरहाल वहाँ से हम लोग मेट्रो से निकल आए थे और सिस्टर ने ऑर्डर दे दिया था चिकन सज्जी का, और रास्ते में हमने ऑटो रुकवाया था और वहाँ से हमने टेक अवे कर लिया था नमक रेस्टोरेंट से चिकन सज्जी। और ये बहुत मज़े की होती है चिकन सज्जी, इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा जो है स्पाइसेस वगैरह नहीं होते हैं, और नमक और लेमन में जो है ये बनाते हैं और काफ़ी जूसी होती है। साथ में ये लोग देते हैं काबली पुलाव, और हम जो हैं वीक में या मंथ में एक दफ़ा तो ज़रूर जो है ये चीट मील करते हैं, और बहुत मज़े का होता है, और वो इतनी बरकत वाला होता है
कि ये 2 बंदों का टेक अवे है, तो ये अच्छा ख़ासा जो है ना बच भी जाता है। और इनकी जो ये टमाटो चटनी, ये तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इंशाल्लाह इसकी जो है ना मैं सोच रही थी कि एक रेसिपी सेपरेट बना के और व्लॉग पर आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ, बहुत मज़े की होती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत मज़े से एंजॉय की थी चिकन सब्जी। और अब जो है ये एक ख़्वाब ही रह गया है कि मैं जो हूँ सब्जी वगैरह को घर में कुक करूँ, क्योंकि जब भी मैं ये चीज़ें घर में कुक करती हूँ और पापा को हम देते हैं तो उनकी तबीयत हो जाती है ख़राब। तो इसी वजह से जो है मैं टेक अवे कर लेती हूँ और मैं और छोटी सिस्टर जो है रूम में खाते हैं, क्योंकि पापा और मम्मा के लिए जो है परहेज़ी खाना बनता है। तो उनको जो है इतना हम लोग ऑयली और रिच खाना नहीं देते हैं। डॉक्टर्स ने बिल्कुल मना किया हुआ है कि पापा को कोलेस्ट्रॉल भी और सांस की भी तकलीफ़ है। तो ये खाना हम लोगों ने बहुत मज़े का एंजॉय किया था और आप लोगों के साथ भी मैंने शेयर कर लिया। तो अगर आप लोगों ने नहीं ये ट्राई की हुई बलूची चिकन सब्जी, तो ज़रूर ट्राई करें और आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, स्पेशली वो लोग जो लाहौर में रहते हैं। तो यहाँ मैं चाहूँगी आप लोगों से इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इनबॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का व्लॉग कैसा लगा। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।